तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट डेटा माइनिंग एंड वार हाउसिंग को। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो सब्जेक्ट को डिस्कस किया, जिसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, साथ ही साथ आपका जो बिग डेटा है वो सब्जेक्ट हमने कवर अप किया हुआ है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर भी उसी तरीके से प्रोसीजर रहेगा कि किस तरीके से आप लोग बेसिकली शिवानी बुक से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आपको लेके चलना है, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्किप करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस कीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स एक्सेस करना है तो नोट्स एक्सेस करने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली जुड़ के डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का नाम है डेटा वार हाउसिंग। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं बताते जाऊंगा ये कौन कौन से टॉपिक्स आपको लिखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं लिखने हैं, और चीजों को मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इस प्रकार के माइंडसेट को रखते होंगे कि यार इसको तो खुद समझ में नहीं आता, ये क्या पढ़ाएगा। तो इस तरीके की चीजें अपने माइंड में नहीं रखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा लाइन क्या कह रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उसका। बस मैं इन चीजों को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है और चीजें बहुत ज्यादा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से ये चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ओके, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि आपको लिखना है, आपको हेडिंग बनाना है डेटा वार हाउस के नाम से। तो डेटा वार हाउस के अंदर ये सारा जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एरो देके आप लिखिएगा, ताकि जो पॉइंट्स है पॉइंट्स को याद करने में आपके लिए आसानी होगी। साथ ही साथ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद ये फिगर है, फिगर जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आपको बनाना है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कि अगर किसी भी टॉपिक के अंदर डायग्राम आता है, फिगर आता है, तो सबसे पहला आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए फिगर का बनना। ओके, तो ये आप डाटा वार हाउस के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी दिए गए हैं कि डेटा वार हाउस कब आया, किसके द्वारा आया। तो ये सारे पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे पॉइंट्स में से आप क्या कीजिएगा, उतने पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिएगा जिसमें से लगभग 7 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछ दे क्वेश्चन, तो आप 7 नंबर ला सके इस क्वेश्चन से। ओके, तो उसके बाद ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप अलग अलग छांट के लिख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और इसके जो कह सकते हैं कि फोर की जो कीवर्ड्स हैं, जिसमें टाइम डिपेंडेंट है, नॉन वोलेटाइल है, इंटीग्रेटेड है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये टाइम डिपेंडेंट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लिखना है। जैसे ही आप उसको कवर अप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल भी अगर आप दे देंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछता है डेटा वार हाउस, अगर आप एग्जांपल भी दे देंगे थोड़ा सा बेहतरीन होगा, नंबर के जो बढ़ने के चांसेस है वो आपके लिए बढ़ जाएंगे। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि फिलहाल इत्मीनान से आप इस एग्जांपल को पढ़िएगा और अपने माइंड में उस चीज को क्रिएट कीजिएगा, देन उसके बाद आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको लिखना है वो आपको लिखना है आर्किटेक्चर कंपोनेंट ऑफ डेटा वार हाउस, यानी डेटा वार हाउस का आर्किटेक्चर कंपोनेंट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ बने या ना बने, ये फिगर बनना जरूरी है, ये डायग्राम बनना जरूरी है। मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर यही कहता हूं कि कुछ बने या ना बने, ये डायग्राम, ये फिगर अगर आपने नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है आपका, ये टॉपिक आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए ये जो भी चीजें बताई जा रही हैं उन सारी चीजों को ध्यान से सुनिए और अच्छी तरीके से उनको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। ओके, जिसमें आपको पता होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट जो आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे लोड मैनेजर क्या होता है, लोड मैनेजर के पूरे फंडामेंटल्स यहाँ पे लिखे गए हैं पैराग्राफ के अंदर। इन पैराग्राफ में आपको सारी चीजों को नहीं लिखना है, वो चीजों को आप लिखिएगा जो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर सके। क्योंकि बेसिक अगर मान लीजिए कि 2-3 पेज आपने लिख दिया, आप उन चीज को याद नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीजें व्यर्थ है कि नहीं। तो चीजें उतनी ही लिखिए जितनी आप याद कर सके, जितनी आप समझ सके। अब लोड मैनेजर का एक अलग से सेपरेट फिगर है, और हो सकता है कि लोड मैनेजर अलग से आपको एग्जामिनेशन में पूछ दे, तो इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। वार हाउस मैनेजर को भी आपको लिखना है, इसके जो भी फीचर्स है वो फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपका जो क्यूरी मैनेजर है वो भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी फिगर आपके सामने दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है जो कि डेटा वेयर हाउस को डेवलप करने के लिए बेसिकली जरूरत क्यों है उसको, तो वो भी 5 पॉइंट्स में दिए गए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको लिख लेना है। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ रहा है डिलीवरी प्रोसेस इन डेटा वेयर हाउस। तो डिलीवरी प्रोसेस जो दिख रहा है आपको डेटा वेयर हाउस के अंदर, तो थियोरेटिकल पार्ट तो यहाँ पे दिया ही गया है, अगर आप लिखना चाहें बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप चाहते हैं तो इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑल दो लास्टली आपका जो एग्जामिनर देखेगा वो देखेगा इस फिगर को, इस फिगर का रिप्रेजेंटेशन वो बेहद जरूरी है, जो कि एग्जामिनर इस चीज पे फोकस करता है। तो
मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस फिगर को आप अच्छी तरीके से देखिए। डिलीवरी प्रोसेस का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सारे पॉइंट्स को आपको देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका ये। आप देख सकते हैं आरजीबीवी के अंदर कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 2008 में, 2011 में, 13 में, 14 में, 19 में दो दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में थियोरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो बस ये आपका जो आपका डायग्राम है, जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो फिगर है, ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं हर एक वीडियो सीरीज के अंदर, अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप उस फिगर को बनाइए, उन चीजों को बनाइए, क्योंकि वही बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 स्किप करना है। 9 स्किप करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ डेटा वेयर हाउस, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसको भी आपको एक हेडिंग बनाना है और इस हेडिंग के अंदर जो भी प्लानिंग के प्रोसीजर्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जैसे प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है, डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो ये टॉपिक आपके लिए कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल टॉपिक नहीं रहेगा। तो ये आप इनको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपके लिए रहेगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 11 था, आपको स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप स्किप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप स्किप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लिखना है, लिस्ट आउट द एडवांस्ड डेटाबेस सिस्टम एंड आल्सो राइट द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस्ड डेटाबेस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, एडवांस्ड डेटाबेस सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग है। जैसे आपका स्पेशल डेटाबेस एंड एस्पोन, जो आपका एस्पोन टेम्पोरल डेटाबेस है वो है, डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस है, हेट्रोजीनियस डेटाबेस है। ओके, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो इनको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगला टॉपिक लेना है वो है आपका डेटा मार्ट। जी हाँ दोस्तों, डेटा वार हाउस के अंदर जो वेरियस टाइप के डेटा वार हाउसेस होते हैं, तो डेटा वार हाउस आपका मेन हेडिंग था, उस मेन हेडिंग के अंदर आपको एक सब हेडिंग देना है जिसमें आपको डेटा वार हाउस के टाइप्स को बताने हैं, जिसमें आपका डेटा मार्ट आता है, इंटरप्राइज वार हाउस आता है और वर्चुअल वार हाउस आता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से लिख के समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि डेटा वारहाउस के अंदर यूज होते हैं, उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ले लेना है, लिख लेना है। जैसे आपका डेटा एक्सट्रैक्शन है, डेटा क्लीनिंग है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, लोड है, रिफ्रेश है, ये सारी चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 को आपको स्किप करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को स्किप करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, जिसमें अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग बेसिकली होता क्या है, तो इसके बारे में आपको लिख लेना है। डेटा प्री प्रोसेसिंग आपको एक हेडिंग बनाना है और डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल ले लेना है, लिख लेना है उसके बारे में। सारे यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं, तो पैराग्राफ को क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जो फुल स्टॉप दिख रहा है फुल स्टॉप के अकॉर्डिंग ब्रेक करके पॉइंट वाइज देके चीजों को लिख लीजिएगा, ताकि चीजें याद रहेंगी और चीजें अच्छी तरीके से समझ में भी आपको आएंगी। और डेटा प्रोसेसिंग की प्री प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों होती है, ये भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे वेरियस मेथड्स आते हैं फॉर द डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपका आता है डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अच्छी तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिगर भी दिया गया है फॉर्म्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, तो आप इस फिगर को लिखिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर फिगर है तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए फिगर बनना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 तो वही है, 25 भी आपको स्किप करना है। उसके बाद आपको मूव करना है अगले टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि आपको लिखना है। उसके बाद आपको अगले टॉपिक की तरफ मूव करना है डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 28 से, जिसमें आपको जो डिफरेंट डेटा क्लीनिंग अप्रोचेस होते हैं, डेटा एनालिसिस, डिफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन वर्क फ्लो एंड मैपिंग रूल्स, और उसी के अंदर जो आपका वेरिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इन सारी चीजों को लिखना है। उसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स हैं जी। उसके बाद आपको ये टॉपिक लिखना है 30 नंबर, जो कि है वेरियस ऑपरेशंस ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। यानी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, जैसे आपका एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन है, स्मूथिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, एग्रीगेशन है, जनरलाइजेशन है। और उसी के साथ आपका नॉर्मलाइजेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका डेसिमल स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन होता है, मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन होता है,
जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन होता है, और डेटा रिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, डेटा रिडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। डेटा रिडक्शन को आपको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके लिख लेना है, और उसके जो भी टाइप्स हैं, जो भी फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हैं, जैसे डेटा क्यूब एग्रीगेशन, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, न्यूरोसिटी रिडक्शन, डेटा डिस्क्रिटिजेशन एंड जनरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हायरार्की, तो इन सारी चीजों को लिख लेना है। उसके बाद क्यूब जो आपका एग्रीगेशन स्ट्रेटजी है, इसको फिलहाल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके ले लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आप कौन लिखिएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजों को आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप ज्यादा चीज लिखेंगे कंफ्यूज होंगे, कोई फायदा होगा नहीं। हिस्टोग्राम, जी हाँ दोस्तों, हिस्टोग्राम को आपको लिखना है, और हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग एक हेडिंग बना लेना है, और हेडिंग में सारे पॉइंट्स को आपको लिख लेना है पॉइंट्स वाइज, और उस पॉइंट से जरूर लिखिएगा जिस पॉइंट से कम 7 नंबर तो आपको मिले ही मिले। और उसके बाद क्लस्टरिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लस्टरिंग डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट में, तो इनको भी आपको लिखना है, क्योंकि देखिए चीजों को छोड़ नहीं सकते, और एग्जामिनेशन पास करना है आपको, तो आपको कम से कम 3 यूनिट तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, है कि नहीं। उसके बाद जो आपको अगले टॉपिक की तरफ मूव करना है, ये सारे टॉपिक्स को आप स्किप कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ जो जो वही चीजों को आप देखिएगा। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयरहाउस। जी हाँ दोस्तों, डिजाइन किस तरीके से तो होता है डेटा वेयरहाउस, उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है, उनको आपको थोड़ा सा समझ लेना है, जान लेना है किस तरीके से वो चीजें होती हैं, और कंसेप्चुअल मॉडलिंग क्या होता है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। स्टार स्कीमा, जी हाँ दोस्तों, स्टार स्कीमा आप स्किप नहीं कर सकते। स्टार स्कीमा को आपको अच्छी तरीके से लिखना है, बढ़िया तरीके से बनाने की जरूरत है स्टार स्कीमा को, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलर है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि स्टार स्कीमा यूज करता है। नॉर्मलाइजिंग जो आपका डायमेंशन टेबल होता है, जो आपका डी नॉर्मलाइजिंग फैक्टर टेबल्स होता है, पार्टीशनिंग टेबल होता है, ये सारे टेबल्स हैं अपने अपने अलग फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका मैं बता रहा हूँ जो जो वही टॉपिक्स को लिखिएगा, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं, और जितना ज्यादा आप चीजों को देखेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, है कि नहीं, वरना पूरी किताब है आपके लिए, पूरे बुक्स हैं, आप उन बुक्स को देख सकते हैं। अब डेटा मार्ट तो आपने इंट्रोडक्शन देख ही लिया डेटा मार्ट का, लेकिन अब यहाँ पे डेटा मार्ट का टाइप आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टाइप दिया गया है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो कुछ लिखे ना लिखे फिगर बनना जरूरी है, तो लास्टली एग्जामिनर देखेगा तो फिगर ही देखेगा। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयरहाउस के, तो उसको लिख लेना है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मार्ट्स आपको लिखने हैं पूरे फिगर के द्वारा, आपको अच्छी तरीके से बना लेना है उनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं डेटा मार्ट्स के, तो उनको भी आपको लिखना है। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो मेटा डेटा के लिए रहेगा। मेटा डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, तो मेटा डेटा आपको लिख लेना है। मेटा डेटा के टाइप्स हैं जो कि आपका बिल्ट टाइम मेटा डेटा है, यूजेस मेटा डेटा है, कंट्रोल मेटा डेटा है, और भी बहुत सारे मेटा डेटाज हैं जो कि काफी पॉपुलर और काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आपको उन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद आपको इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको पैटर्न वेयर हाउस को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यूनिट नंबर थोड़ा सा लंबा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप थोड़ा सा बोर तो हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख लेंगे तो काम बन जाएगा। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। जो भी चीजें मैंने बताई उनको आप अच्छी तरीके से कवर अप कीजिए, जल्दी हम लोग सेकेंड यूनिट के रिगार्डिंग बात करेंगे। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।